पहले ऊपर से 2-4 लोटा पानी डाल करके एयर टाइट करके और फिर निकालना शुरू कर दीजिए, तब भीतर का पानी निकलना शुरू होगा। उसी तरह से आप अपने भीतर पूर्व परिमार्जित संस्कारों के अनुसार उत्तम से उत्तम विद्या ले करके आए हैं, लेकिन ऊपर से 2-4 लोटा पानी की तरह जब गुरु जी के श्रीमुख से शब्दावली डाली जाती है, तब भीतर वाली पहले की विद्या का संस्कार वो ऊपर आना और आपके काम देना शुरू करती। इसी तरह से चंद्रहास भेजे गए विद्यालय गुरु पास, बोले आचार्य जी करहु विद्या को अभ्यास। गुरु जी के पास भेजे गए विद्यालय में पढ़ने के लिए। गुरु जी ने कहा कि बेटा विद्या का अभ्यास करो। विद्या के अभ्यास के लिए गुरु जी क्या पढ़ाएंगे? आचार्य सिख बन लगे लोक पक्ष व्यवहार, चंद्रहास पढ़नो चाहे परमार्थ को सार। कुछ लोग पढ़ करके समझते और कुछ लोग समझ करके पढ़ते। पढ़ करके भी कुछ लोग नासमझ रह जाते हैं। इस पर गुरु जी उदाहरण दिया करते थे। एक ही विद्यालय में दुर्योधन, दुशासन इत्यादि 100 भाई कौरव भी पढ़ाए जा रहे थे। उसी विद्यालय में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव इत्यादि 5 भाई पांडव भी पढ़ाए जा रहे थे। और पढ़ाया क्या गया? सत्यम वद धर्मम चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। ये सब पाठ पढ़ाया गया। पढ़ाने के बाद गुरु जी ने कहा कि आज का पढ़ाया हुआ पाठ का कल अभ्यास करके आना होगा। आजकल कहा जाता है सबक याद करके आना होगा। पहले कहा जाता था कि पढ़ाए गए पाठ का अभ्यास करके कल आना होगा। ठीक, अगले दिन सब आए। गुरुजी ने पूछा कल का पढ़ाया गया पाठ अभ्यास करके आए हो? हाँ गुरुजी। बोले सुनाओ। सबसे पहले दुर्योधन ने सुनाया। लीजिए गुरुजी, सत्यम वद धर्मम चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव। ठीक, बहुत बढ़िया, बैठ। भीम, तुमने भी सुना है? दुशासन सुनाया उसने भी। अर्जुन, सब सुना है। युधिष्ठिर से कहा गया, युधिष्ठिर कहा गुरुजी मुझे अभी अभ्यास नहीं हुआ। अरे तुमसे अल्प बुद्धि वाले लोगों ने अभ्यास कर लिया, सुना दिया, और तू इतना प्रखर बुद्धि वाला विद्यार्थी, और तुझे अभ्यास कैसे नहीं हुआ? चलो आज छुट्टी। कल अगर अभ्यास करके नहीं आओगे तो मार खाओगे। दूसरे दिन भी वही उत्तर, तीसरे दिन भी वही उत्तर। अब गुरुजी का माथा ठनका, ये किसी और धरातल से बोल रहा है। क्यों बेटा युधिष्ठिर, इतना छोटा छोटा पाठ, और तुमसे अल्प बुद्धि वालों ने पढ़ करके अभ्यास करके सुना दिया, तुमको कैसे अभ्यास नहीं हुआ? तो युधिष्ठिर जी ने विनम्र शब्दों में कहा, गुरुदेव सुनने में छोटा पाठ लग रहा होगा, लेकिन अभ्यास में गुरुदेव ये इतना बड़ा पाठ है कि मैं 1 दिन और 2 दिन और 4 दिन में क्या अभ्यास करके प्रमाणित करूँगा? मेरा पूरा जीवन केवल इन्हीं 2 पाठों के अभ्यास में लग जाएगा। फिर भी दावा मैं नहीं कर सकता कि मैंने सफल अभ्यास किया। और सचमुच में युधिष्ठिर जी ने सत्यम वद और धर्मम चर का इतना सफल अभ्यास किया कि सत्यवादी युधिष्ठिर और धर्मराज युधिष्ठिर कहलाए। बोले कि गुरुदेव, भाई सुयोधन की तरह, भाई भीम की तरह सुन करके दोहरा तो मैं भी दूंगा अभी, लेकिन मैं इसको अभ्यास नहीं मानता।
पठका पाठकाश्चैव ये चान्ये शास्त्र चिंतका सर्वे व्यसनिनो मूढ़ा यह क्रियावान सब पंडिता। पढ़े हुए थ्योरी को जो जीवन में प्रैक्टिकल स्वरूप दे, अच्छी अच्छी बातों को अपनावे आचरण में और बचने वाली बातों से बचे, वही सही पढ़ा हुआ व्यक्ति माना जाता है, माना जाना चाहिए। तो कुछ लोग पढ़ करके समझते हैं, इनमें से श्री युधिष्ठिर जी हैं, दुर्योधन नहीं है। पढ़ करके सुना करके भी समझने वाला नहीं हुआ, उस अभागे ने न धर्मम चर का आचरण किया, न सत्यम बद का आचरण किया, न पितृदेवो भव का, न मातृदेवो भव का, सबसे विमुख रहा। अंत में विदुर जी को कहना पड़ा कि राजन, भाई धृतराष्ट्र, ये पुत्र कहला करके भले तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ हो, लेकिन ये पुत्र नहीं है, ये तुम्हारा मलमूत्र है। साक्षात कलियुग पैदा हुआ है इस रूप में, तुम्हारे पिछले जन्मों का पाप पैदा हुआ है दुर्योधन के रूप में। ये अपने कुल खानदान को तारने वाला नहीं होगा, डुबाने वाला होगा। दुर्वृत्त दुर्योधन, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, दुर्वृत्त दुर्योधन न जो शठता सहित हठ ठानता और प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता, तो डूबता भारत नयो रण रक्त पारावार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। तो पढ़ करके समझने वाली प्रक्रिया किसने अपनाई? युधिष्ठिर जी ने अपनाई। और दूसरी प्रक्रिया है समझ करके पढ़ना। समझ करके पढ़ने वाले प्रक्रिया को अपनाने वाले 3 व्यक्तियों का नाम लेने जा रहा हूं, आप निर्णय लेंगे। पहले तो 27 कल्प के अनुभवी श्री काकभूषुंडी जी। प्रौढ़ भय मोहि पिता काकभूषुंडी जी। जो पढ़ने योग्य नहीं है वो पढ़ के क्या करूंगा? जो पढ़ने योग्य है उसे अवश्य पढ़ूंगा। विद्यालय में नाम रहता है, विद्यालय कहा जाता है कि हम तुम्हें विद्या प्रदान कर रहे हैं, लेकिन क्या सचमुच में ये विद्या प्रदान कर रहे हैं, या विद्या के नाम पर मैं मेरी की वृत्ति, मैं मेरी तू तेरी अपना पराया, राजनीति कूटनीति लड़ाई झगड़ा काम क्रोध मद मोह लोभ इत्यादि का संचार किया जाता है। जो इनका संचार करते हैं वो संज्ञा विद्या की प्राप्त करते हुए भी वह विद्या नहीं है, विद्या के नाम पर अविद्या है। विद्या किसको कहते हैं? विद्या तो सांची वही जो प्रभु को दे परिचय, तेरी मेरी भूल के और प्रभु में जगत लखाए, उसका नाम है विद्या। और अविद्या, विद्या पढ़ करता फिरे और अन्य को अपमान, नारायण विद्या नहीं ताई अविद्या जान, काम क्रोध मद लोभ को, काम क्रोध मद लोभ को जब लगी घट में स्थान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान।
विद्यालय में पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। कबूतर वाला का, खरगोश वाला का और गधा वाला का गुरुजी का गा। कबूतर वाला का, खरगोश वाला का और गधा वाला गा गुरुजी का गा। ककड़ी वाला का, खरबूजा वाला का और गधा वाला गा गुरुजी का गा। ककड़ी वाला का, खरबूजा वाला का और गधा वाला गा गुरुजी का गा। औ से अनार, ऊ से उल्लू, म से मछली, र से रथ। अक्षर बोध के लिए पढ़ाया जाता है ना। काक भुसुंडी जी ने भी कहा कि यह पढ़ाई मुझे नहीं पढ़नी। प्रहलाद जी ने भी कहा कि यह पढ़ाई मुझे नहीं पढ़नी है। और उसी परंपरा की एक कड़ी चंद्रहास जी भी कह रहे हैं कि अ से अनार, ऊ से उल्लू और म से मछली पढ़ करके अ उ म जैसे 3 दिव्य अक्षरों का ज्ञान करने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हमारी बुद्धि अनार, उल्लू और मछली तक सीमित रहे, ऐसी पढ़ाई मुझे पसंद नहीं है गुरुजी। तब क्या पढ़ना चाहेगा? हम तो अ से अनार ही पढ़ावेंगे, हम तो उ से उल्लू ही पढ़ाएंगे और म से मछली ही पढ़ाएंगे। यही पढ़े हैं वही पढ़ाएंगे। तुम क्या पढ़ना चाहोगे? बोले कि मैं तो नारद बाबा जैसे सदगुरु की कृपा से इसी अ, उ और म का बढ़िया अर्थ पढ़ चुके हैं। वो क्या है? अकारार्थो विष्णु, जगद उदय रक्षा प्रलय कृन, मकारार्थो जीव, तदुपकरणम वैष्णवमिदम, उकारो अनन्यारहं नियमय संबंध मनयो, त्रयी सारस्त्रयात्मा प्रणव इममर्थम समदिशत। हमको हमारे गुरुजी ने पहले पढ़ाया है अ से अनंत अविनाशी विष्णु भगवान। अ का अर्थ विष्णु होता है। हाँ, श्रीमद् भगवत गीता जी के प्रति आस्था हो तो अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए ठाकुर बोल रहा है, सर्वेश्वर बोल रहा है। समस्त अक्षरों में अक्षराणाम अकारोस्मि, समस्त अक्षरों में अ। अगर अ नहीं हो तो कोई भी कख गघ से लेकर के क्षत्रज्ञ तक वैखरी में बाहर उच्चरित तो हो ही नहीं सकता है। क में अ जुड़ा हुआ है, इसलिए क। और उसमें से अ को निकाल कर हलंत कर दीजिए तो यही उलझ करके रह जाएगा। ख तालू में उलझ करके रह जाएगा। स दांत तक उलझ करके रह जाएगा अगर अ नहीं निकले तो अ सब में अनुस्यूत है। ये कौन है? बोले सब में अनुस्यूत रहने वाले अकार विष्णु। अकारार्थो विष्णु जगद उदय रक्षा प्रलय कृ। मकारार्थो जीव, मकार जीव है। जीव की संख्या 25वें अक्षर पर पहुंचती है। श्री हरे नमः। क ख ग घ ङ 5, छ छ ज झ ञ 10, ट ठ ड ढ ण 15, त थ द ध न 20 और प फ ब भ
म। ये 25वां तत्व जो है, 25वां अक्षर मकारार्थो जीव, ये जीव का द्योतक है। और आ और म के बीच में एक उ और है। ये उ कौन है? गुरु जी आप जो पढ़ा रहे हैं उसके अनुसार उ मने उल्लू, और हमको नारद जी ने बताया है नहीं बेटा, उ मने उमापति महादेव। इस प्रकार से आपने अ उ में जैसे अ उ और म जैसे दिव्य अक्षरों का ज्ञान करा करके भी आपने हमारी बुद्धि को अनार, उल्लू और मछली तक सीमित, कुंठित रख दिया। लेकिन इसी 3 अक्षरों का ज्ञान करा करके और गुरु जी ने हमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक का बोध करा दिया। विधि हरि हर मैं वेद प्राण, विधि हरि हर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। आप कहते हो र मने रथ, आ से आम और म से मछली, तो र, आ और म 3 अक्षर बड़े दिव्य हैं। इन तीनों को एक साथ अगर पढ़ेंगे तो र आ मिल के रा होगा, और उसके बाद म होने से ये राम शब्द हो जाएगा। और राम शब्द पढ़ करके हमने सब कुछ ज्ञान कर लिया। राम किसको कहते हैं? बोले रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च अंतरात्म स्वरूपेण राम इत्युच्यते बुधई। राम उसको कहते हैं जो सब में अणोरणीयान होकर अंतर्जामी रूप से रमा हुआ है, और जो महतो महीयान हो करके अपने रोम रोमगत कोट कोट ब्रह्मांडों में सबको रमाए हुए है, उसका नाम है राम। और इस राम में 3 अक्षर है गुरु जी, र, आ और म। आपके अनुसार र, आ और म पढ़ करके हम रथ, आम और मछली तक हमारी बुद्धि सीमित रह गई। और हमारे गुरुदेव नारद जी के द्वारा जो पाठ पढ़ाया गया है उसमें रकारार्थो राम सगुण परमेश्वर जलधि, मकारार्थो जीव सकल विध कंकर्ज निपुण, अकारो र ब्रह्म राम, म जीव जीवाचार्य लक्ष्मण, और दोनों के बीच में जो अकार है वह कौन है? बोले कि अकारो जानकी प्रोक्ता तयो संयोजनाय च। रामचरितमानस में सूत्र है, संकेत है, ये र, आ और म। ये कैसे हैं? बोले कि पहले र और म को बताएंगे। ये र और म बरनत बरन प्रीत बिलगाती, ब्रह्म जीव इव सहज संगाती। र और म ब्रह्म और जीव है। उस ब्रह्म का कोई नाम भी होगा, उस जीव का कोई नाम भी होगा? बोले हाँ नाम भी है। नाम बताइए। दूसरी चौपाई, कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी को। रकारो रामचंद्र स्यात्, मकारो लक्ष्मण स्वराट। केवल 2 ही नहीं है, दोनों के बीच में एक आ भी है। ये आ कौन है? बोले उभय बीच सिय सोहती कैसे, उभय बीच सिय सोहती कैसी, उभय बीच सिय सोहती कैसी, उभय बीच सिय सोहती कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी।
आइए अब गुरुजी और चंद्रहास जी के बीच की जो पढ़ाई है उस पर ध्यान दीजिए। गुरुजी ने कहा, बेटे श्रुति शास्त्र का अध्ययन कर, साहित्य के व्यसनी बनो। श्रुति शास्त्र का अध्ययन कर, साहित्य के व्यसनी बनो। अक्षर करो अभ्यास, विद्या वेद बुद्धि धनी बनो। अक्षर करो अभ्यास, विद्या वेद बुद्धि धनी बनो। श्रुति वेद और शास्त्र, शास्त्र कहते हैं शासनात् त्रायते इति शास्त्र, जो शासन के द्वारा, खबरदार ऐसा काम नहीं करना और खबरदार ऐसा काम जरूर करना, भला चाहते हो तो, ऐसा निर्देशन करने वाला जो है उसी का नाम है शास्त्र। शासनात् त्रायते इति शास्त्र। तो शास्त्र का अभ्यास करो बेटे, श्रुति शास्त्र का अभ्यास कर, साहित्य के व्यसनी बनो। अक्षर करो अभ्यास, विद्या वेद बुद्धि धनी बनो। ऐसा गुरुजी ने परामर्श दिया। चंद्रहास जी ने कहा, गुरुजी श्रुति सार, समस्त श्रुति को पढ़ने के बाद उसमें से सार क्या निकलेगा? धान की खेती की, पौधा पहले बीज बोए, पौध निकली, उसको उखाड़ा, दूसरे खेत में रोपे और उसके बाद सिंचन हुआ, बाड़ा लगाया गया, फसल उपजी, फली आई, दाने बैठे, परिपक्व हुए, काट कर खेत में से खलिहान में लाया गया, उसकी दाएं की गई, पुआल अलग किया गया, धान अलग किया गया, धान को भी ला करके और धनकुट्टी मशीन पर चढ़ाया गया और उसमें से सार क्या निकला? बोले उसका सार है चावल। उसी तरह से ये सारा पढ़ाई लिखाई और उसके इर्द गिर्द के जितने प्रयास हैं सभी करके और शास्त्र पढ़ लिए, श्रुति पढ़ लिए, लेकिन अगर उसका सार चावल हाथ नहीं लगा तो नान्यद यथा स्थूल तुषावघाती नाम। अरे यार, धान कूटोगे तो चावल निकलेगा, और जिसमें चावल है ही नहीं उसको कूटोगे, भूसी को तो क्या हाथ लगेगा? बोले तेषाम असौ क्लेशलेव शिष्यते। क्लेश ही क्लेश, परिश्रम ही परिश्रम, थकावट ही थकावट। हाथ लगा, बाग लगाए, बगीचा लगाए और वृक्ष बंध्या रह गए, एक भी फूल नहीं, एक भी फल नहीं, बगीचा किस काम का? इसी प्रकार से सुना जाता है रावण ने भी वेद पढ़े थे, पढ़े ही नहीं थे, सुना है रावण ने वेदों का भाष्य भी किया है, लेकिन वेदों का सार प्रभु का नाम उसको सुहाता नहीं है, चिढ़ता है उसके नाम से, एलर्जी है उसको, तो उसकी पत्नी मंदोदरी धिक्कारती है। राम है कौन क्या अब तक तुम्हें यह ज्ञान नहीं? राम है कौन क्या अब तक तुम्हें यह ज्ञान नहीं? राम है कौन क्या अब तक तुम्हें यह ज्ञान नहीं? राम है कौन क्या अब तक तुम्हें यह ज्ञान नहीं? तुम तो कहते थे कि मुझसा कोई विद्वान नहीं। तुम तो कहते थे कि मुझसा कोई विद्वान नहीं। 34, 36 विद्याओं के, भाषाओं के विद्वान होकर के भी
ईश्वर से विमुख रह जाते हैं नास्तिक। नाम नहीं लूंगा किसी का, इसा अक्लमंद इशारा काफी। 36 भाषाओं के पारंगत विद्वान होकर के भी ईश्वर से विमुख रह जाते हैं। उसको विद्या कहते हैं क्या? उसको श्रुति सार कहा जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं। गुरु जी ने कहा श्रुति शास्त्र का अध्ययन कर, साहित्य के व्यसनी बनो, अक्षर करो अभ्यास, विद्या वेद बुद्धि धनी बनो। चंद्रहास जी बोले श्रुति सार श्री हरि नाम है। गोस्वामी जी से पूछा गया, इतने बृहत कलेवर 7 कांडात्मक रामचरितमानस संज्ञक आपके इस ग्रंथ में आपका प्रतिपाद्य क्या है? आपने इसमें क्या भरना, क्या लिखना चाहा है, हमको क्या समझाना चाहा है? बोले कि यही महारघुपति नाम उदारा, यही महारघुपति नाम उदारा। रघुपति का उदार नाम है इसमें। वो नाम कैसा है? अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। चंद्रहास बोल रहे हैं श्रुति सार श्री हरि नाम है, रसना निरंतर गा रही। श्रुति सार श्री हरि नाम है, रसना निरंतर गा रही। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमान, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमान। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमान। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमान। जानकी पति मधुर मूर्ति राम राघव रक्षमान। जानकी पति मधुर मूर्ति राम राघव रक्षमान। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। श्री राधिका वर मदन मोहन कृष्ण केशव पाहि माम। श्री राधिका वर मदन मोहन कृष्ण केशव पाहि माम। चंद्रशेखर 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 रक्षमान। चंद्रशेखर 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 रक्षमान। पार्वती पति भोले शंकर चंद्रशेखर पाहि माम। पार्वती पति भोले शंकर चंद्रशेखर पाहि माम। श्रुति सार श्री हरि नाम है, रसना निरंतर गा रही। श्रुति सार श्री हरि नाम है, रसना निरंतर गा रही। आपने कहा अक्षर करो अभ्यास, अक्षर है परमात्मा, औरों का क्षरण होता है।
क्षरश्चाक्षर एवच। जगत का क्षरण होता है, लेकिन जगन्नाथ का क्षरण नहीं होता है। जगन्नाथ अक्षर हैं, अक्षर हैं परमात्मा मति नेत जिनको ध्यारही। अक्षर हैं परमात्मा मति नित्य जिनको ध्यारही। बहुत अच्छे बेटे, बढ़िया गुरु से पाला पड़ा है तुम्हारा बचपन में, ताकि नारद जी से बढ़कर के गुरु कौन हो सकता है। लेकिन बेटा व्यवहार है ना, तुम्हें राजा बनना है तो तुम्हें ये किताबी पढ़ाई भी थोड़ी पढ़नी चाहिए। हो वर्णमाला बोध पीछे शब्द वाक्य सुज्ञान हो। वर्णमाला बोध पीछे शब्द वाक्य सुज्ञान हो। स्वर और व्यंजन सीख कर व्याकरण के विद्वान हो। स्वर और व्यंजन सीख कर व्याकरण के विद्वान हो। इसके उत्तर में चंद्रहास जी ने कहा, हमारे गुरुदेव ने बताया है, इस वर्णमाला बोध में श्यामल वर्ण श्री कृष्ण है। इस वर्णमाला बोध में श्यामल वर्ण श्री कृष्ण है। मम मन बन्यो चातक मयूर प्रतीक्षमान सतृष्ण है। मन मन बनो चातक मयूर प्रतीक्षमान सतृष्ण है। स्वर सभी ईश्वर रूप है, सब में प्रधान आकार है। स्वर सभी ईश्वर रूप है, सब में प्रधान आकार है। 36 व्यंजन माही ब्रह्म रकार जीव मकार है। 36 व्यंजन माही ब्रह्म रकार जीव मकार है। जो प्रणव एकाक्षर है ओंकार, इसमें 3 है। जो प्रणव एकाक्षर है ओंकार, इसमें 3 है। क्रम से अकार उकार माँ में विष्णु शिव अज लीन है। क्रम से आकार उकार में विष्णु शिव अजलीन है। मीरा दीदी भी एक तारा लेकर के दर्शन दे रही हैं। मीरा दीदी ने कहा कि मैं संसार में उतारी गई और मैंने संसार को मंथन किया, और मंथन करके मुझे ये कहा गया था कि इस संसार में असार भी है और सार भी है। मीरा, तू मंथन करके असार को किनारे कर देना और सार को स्वीकार कर लेना। तो मैंने प्रभु की इस आज्ञा का पालन किया। और क्या किया, क्या निकाला और क्या छोड़ा? कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोई। इसी में आगे की कड़ी है, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। 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 मक्खन तो काढ़ लियो, मक्खन तो काढ़ लियो, छाछ पीवे कोई। मक्खन तो काढ़ लियो, छाछ पीवे कोई।
काढ़ लियो छाछ पीवे कोई। सार सार काढ़ लियो छाछ पीवे कोई। क्या सार निकाला मीरा? मीरा जी आपने सार क्या निकाला? बोले मार्ग में तारण मिले संत राम दोई। मार्ग में तारक मिले संत राम दोई। मार्ग में तारण मिले संत राम दोई। मार्ग में तारण मिले संत राम दोई। हमने इन्हीं दोनों को सार समझ करके अपना लिया। किसको कहाँ रखा? बोले मार्ग में तारण मिले संत राम दोई। मार्ग में तारण मिले संत राम दोई। संत सदा शीस ऊपर राम हृदय होई। संत सदा शीस ऊपर राम हृदय होई। संत सदा शीस ऊपर, संतों का स्थान यहाँ है। और राम जी का? बोले यहाँ। संत सदा शीस ऊपर राम हृदय होई। संत सदा शीस ऊपर राम हृदय होई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कहा कि मंथन करी पय तक्र तजी लह नवनीत अहीर। लह नवनीत अहीर लहे जिम मधु मधुमाखी। तैसे ही गहिए सार सकल ग्रंथन रस चाखी। साधन सोधन मिले लगे जब राम नाम मन। योगानंद निहारु नयन सच्चिदानंद घन। हंस सार ग्राही, हंस सार ग्राही ग्रहत क्षीर तजत सब नीर। ऐसे ही मंथन करि पय तक्र तजी लह नवनीत अहीर। गुरु जी ने जो कुछ कहा उसमें सब में सार प्रभु, प्रभु का नाम, रूप, लीला, धाम, चरित्र, गुणगण, इसको सार बताया चंद्रहास ने। और कहा कि ये सब पढ़ाइए तब तो खूब पढ़ूंगा गुरुजी। अच्युतम केशवम राम नारायणम। अच्युतम केशवम राम नारायणम। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। गुरुदेव ये सब पढ़ाइए तो खूब पढ़ूंगा। श्री हरे नमः। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यैदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय। तेजो वारिमृधां यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। नमोऽस्तु ते महायोगिन् प्रपन्नमनुषाधिमां यथा त्वच्चरणाम्भोजे रतिः स्यात् अनपायनी।
ये सब पढ़ाइए तो खूब पढ़ूंगा गुरुजी। और कबूतर वाला का, खरगोश वाला का और गधा वाला का, ये सब पढ़ने की मुझे आवश्यकता नहीं है। अतिरिक्त जो स्वर सभी ईश्वर रूप है, सब में प्रधान आकार है। स्वर सभी ईश्वर रूप है, सब में प्रधान आकार है। 36 व्यंजन माही ब्रह्म रकार जीव मकार है। 36 व्यंजन माही ब्रह्म रकार जीव मकार है। जो प्रणव एकाक्षर है ओंकार, या में 3 है। जो प्रणव एकाक्षर है ओंकार, या में 3 है। क्रम से अकार उकार और माँ में ब्रह्म शिव अजलीन है। क्रम से आकार उकार मोह में ब्रह्म शिव अजलीन है। क्रम से अकार उकार माँ में विष्णु शिव अजलीन है। क्रम से आकार उकार मोह में विष्णु शिव अजलीन है। अतिरिक्त इनके कुछ नहीं पढ़ना मुझे स्वीकार है। अतिरिक्त इनके कुछ नहीं पढ़ना मुझे स्वीकार है। तन मन वचन में प्रभु रमे तो भव से बेड़ा पार है। तन मन वचन में प्रभु रमे तो भव से बेड़ा पार है। ठीक, अच्छा चलो, इस पढ़ाई की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। आगे तुम राजा बनने वाले हो, तो तुमको युद्ध क्षेत्र में अस्त्र शस्त्र की शिक्षा तो आवश्यक होगी ना। चलो हम तुम्हें धनुर्वेद का अभ्यास करावें, धनुर्वेद की पढ़ाई पढ़ावें। कहा कि गुरुजी पढ़ूंगा, धनुर्वेद की भी पढ़ाई पढ़ूंगा, लेकिन मेरा धनुष लकड़ी वाला नहीं होगा और तात की डोरी वाला नहीं होगा और उस पर लोहे की फली वाला बाण नहीं होगा और हमारा लक्ष्य तीतर बटेर सूकर और सिंह खरगोश और हिरन इत्यादि हमारे लक्ष्य नहीं होंगे। मेरा धनुष कुछ और तरह का होगा, मेरा बाण कुछ और तरह का होगा और मेरा लक्ष्य भी और उस पर धनुष की डोरी भी कुछ और तरह की होगी। बता बेटा, कैसा धनुष, कैसी प्रत्यंचा, कैसा बाण और कैसा लक्ष्य वाला धनुर्वेद तू सीखना चाहता है? बोले कि हरि नाम गुण के धनुष पर, हरि नाम का तो धनुष बनाऊंगा और हरि के सौशील्य वात्सल्य कारुण्य सौहार्द ऐश्वर्य माधुर्य अखंड ज्ञान अखंड वैराग्य इत्यादि जो गुण हैं भगवत्ता के, इन गुणों की रस्सी बनाऊंगा, डोरी प्रत्यंचा। संस्कृत में गुण रस्सी को भी कहा जाता है, डोरी को भी। कहते हैं कि मेरे धनुष का जो काष्ठ वाला भाग होगा वो हरि नाम होगा और उस पर जो डोरी वाला जो प्रत्यंचा वाला भाग होगा हरि के गुण होंगे। हरि के नाम पर हरि गुणों की डोरी चढ़ाऊंगा और उस पर बाण की जगह पर अपने मन को, अपनी बुद्धि को
अपने चित्त को, अपने अहंकार को और अपने आप को, अपनी आत्मा को बाण बनाऊंगा। और मेरा लक्ष्य क्या होगा? कहां तक बाण फेंकोगे? बोले हरि नाम गुण के धनुष पर मन प्राण शर संधान कर। हरि नाम गुण के धनुष पर मन प्राण सर संधान कर। परमात्मा को लक्ष्य कर जो छोड़ता नित तान कर। परमात्मा को लक्ष्य कर जो छोड़ता नित तान कर। उपनिषद का एक वाक्य है, प्रणवो धनु। प्रणव प्रभु का नाम है, प्रभु का तस्य वाचक प्रणव। ओम, इसमें अ उ म तीन पहले बताए गए। तो प्रणवो धनु, प्रभु का नामात्मक जो तस्य वाचक प्रणव, उसका तो धनुष बनाऊंगा। और सरो ही आत्मा, मैं अपने आप को बाण बनाऊंगा, अपनी आत्मा को बाण बनाऊंगा। और लक्ष्य, बोले ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते, परमात्मा ही लक्ष्य होगा। बाण को लक्ष्य तक पहुंचाना, परमात्मा तक मन को पहुंचाना, वाणी को, चित्त को, अहंकार को, बुद्धि को, अपनी आत्मा को वहां तक पहुंचाना, ये हमारा धनुर्वेद है। प्रणवो धनुषरो ही आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। लेकिन अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, प्रमाद रहित होकर के आप ऐसा अभ्यास करिएगा तो अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत तन्मयो भवेत। ये हमारा धनुर्वेद है। बालक चंद्रहास ने कहा, हरिनाम गुण के धनुष पर मन प्राण सर संधान कर। परमात्मा को लक्ष्य कर जो छोड़ता नित तान कर। पाता वही निज लक्ष्य को, वह सही तीरंदाज है। पाता वही निज लक्ष्य को, वह सही तीरंदाज है। मन अनंत क्यों भटके, हमारा प्रभु गरीब निवाज है। मन अनंत क्यों भटके, हमारा प्रभु गरीब निवाज है। गुरु जी समझ गए कि है तो उत्तम संस्कार वाला बालक, लेकिन यह विद्यालय वाली व्यवहार की पढ़ाई पढ़ना पसंद नहीं करता। इसको परमार्थ ही परमार्थ सूझ रहा है। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा बेटा आज अनध्याय, छुट्टी, आज की पढ़ाई बस। और सीधे पहुंच गए गुरुजी राजा कुलिंद के पास, महारानी मेधावती के पास। बोले महाराज बालक तो बहुत बढ़िया लाए, उत्तमोत्तम संस्कार है, लेकिन यह वेदांती साधु सन्यासी बनने लायक है, ये राजा बनने लायक नहीं है। राजोचित शिक्षा देता हूं तो उसे पढ़ना चाहता ही नहीं है। अगर आप कहिए तो मैं थोड़ा छड़ी का प्रयोग करूं, मारपीट करके, और आप की व्यवहार वाली पढ़ाई पर उसको उतारूं। कुलिंद राजा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। पूछा कि ऐसी क्या बात है उसमें, और आप में ऐसा क्या क्या फर्क पड़ा है गुरुजी, थोड़ा बताइए। तो जब बताए तो बेटे को बुला करके और हृदय से लगाया, कहा कि चंद्रहास बेटा, तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर मैं धन्य हुआ। गुरु जी से कहा कि नहीं, छड़ी का प्रयोग इस
उत्तम संस्कारी पुत्र पर करने की आवश्यकता नहीं है, छड़ी का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, पड़ जाएगा। उत्तम विद्या का संस्कार इसमें भरा हुआ है, प्रकट होगा। बिना विद्यालय की पढ़ाई पढ़े ये पड़ जाएगा। हाँ, जिस गुरु नारद जी की कृपा और जिस प्रभु सर्वेश्वर श्री कृष्ण के चरणों में यह समर्पित है, उसकी कृपा के आगे कुछ भी असंभव नहीं है। श्री कबीर बाबा का नाम आपने सुना होगा। यहां से दूसरे नंबर पर चित्र है इनका। श्री कबीर बाबा ने अपने संबंध में कहा है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं मेरे प्यारे बंधुओं, जो कि मसी माने स्याही, कागज और कलम, मसी कागज छुयो नहीं और कबहू कलम गही नहीं हाथ। लेकिन आज उसी कबीर की वाणी ग्रेजुएशन के बाद अब एमए की पढ़ाई पढ़ेंगे, तो एमए में केंद्रित होकर पढ़ना होगा। किसको पढ़ना पसंद करोगे, सूर को कि तुलसी को? एक संत प्रवर, विद्वत वरेण्य संत प्रवर श्री वृंदावन के श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी, श्री कृष्ण चैतन्य आश्रय तीर्थ जी महाराज की श्रीमुख वाणी है, कानों से सुनी, कमरे में नहीं, बारे आम में, मंच पर से। मैं जब एमए में पढ़ने की बात आई तो मैंने उत्साह के मारे कबीर को चुना। एडमिशन हो गया। जब क्लास में गया तो पता चला कि कबीर को स्वयं पढ़ करके समझ चुका हो वही न पढ़ाएगा। बोले कबीर को पढ़ाने वाला इस विश्वविद्यालय में कोई है ही नहीं। तब अंत में लाचार यानी तुलसी को या सूर को ग्रहण करना पड़ा। कबीर को समझने वाला कोई विद्यार्थी की कौन कहे, कोई प्राध्यापक और प्राचार्य भी अपने को सक्षम नहीं मान रहे हैं। किस कबीर की वाणी, जिस कबीर ने कहा कि मसी कागज छुयो नहीं और कलम गही नहीं हाथ। श्रीमद् भागवत के ऐसे ऐसे श्लोकों का जिसमें अर्थ लगाने में बड़े बड़े पंडित विद्यावताम भागवते परीक्षा, और उस श्लोक का इतना सरल अर्थ श्री कबीर जी ने कर दिया है अपनी लोक भाषा में कि चकित रह जाते हैं कि वो व्यक्ति जिसने कि कागज कलम दवात और स्याही का स्पर्श नहीं किया, विद्यालय का मुख नहीं देखा, और वो श्रीमद् भागवत का इतना बढ़िया श्री हरे नमः आनुपूर्विक अर्थ कर रहे हैं। निद्रया ह्रियते नक्तम, श्री शुकवाणी श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय का श्री शुकवाणी का एक श्लोक है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। और इसी का अर्थ अनपढ़ कहलाने वाले मसी कागज छुयो नहीं कलम गई नहीं हाथ वाले कबीर जी कर रहे हैं। रैन गवाई सोए के और दिवस गमायो खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। क्यों कबीर जी, आप कागज कलम दवात और स्याही का स्पर्श नहीं किए, विद्यालय का मुख नहीं देखे, तो इतनी ऊंची परावाणी आपकी कहां से निकली, कैसे निकली? तो कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं
और कलम गही ओ नहीं हाथ, फिर भी मेरे मुख ते जो कढ़ो सो कहो जानकी नाथ। क्योंकि मेरे मुख ते जो कढ़ो सो कहो जानकी नाथ। जिनको मैंने सजोया है और जिनको मैंने कुछ अर्पण किया है। क्या अर्पण किए हो? 36 अक्षर नहीं अर्पण किया है मैंने 2.5 अक्षर अर्पण किया है। वो 2.5 अक्षर क्या है? कबीर जी का ही शब्द है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पर पंडित भया न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम का जो पढ़े सो पंडित हो। गुरु जी कह रहे हैं बालक उत्तम है, संस्कार बढ़िया है, मेधा इसकी अच्छी है, प्रज्ञा इसकी सही है, लेकिन यह सन्यासी होने लायक हो सकता है, यह महामंडलेश्वर और जगत गुरु और विश्व गुरु ब्रह्मांड गुरु होने लायक हो सकता है, लेकिन ये राजा होने लायक नहीं लगता है। राजन अगर कहिए तो इसे राजनीति, कूटनीति, साम दान, भय भेद इत्यादि की पढ़ाई पढ़ाने के लिए छड़ी का प्रयोग करूं, बोले नहीं, छड़ी का प्रयोग मत करिए। थोड़े ही दिनों में 16 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते श्री चंद्रहास जी विद्वानों में बड़े भारी पारंगत हुए। ध्यान है, कथा कौन सुन रहा है? चरित्र हो रहा है चंद्रहास जी का, सुना कौन रहा है? नारद जी, शाबाश। और सुन कौन रहा है? अर्जुन और श्री कृष्ण। भूमिका में पहले बात बताई जा चुकी है प्राक कथन में। चरित्र चंद्रहास जी का गायन हो रहा है, सुनाने वाले श्री नारद जी हैं और सुनने वाले श्री कृष्ण और अर्जुन हैं। ये सब सुना करके और श्री हरे नमः, ये सब सुना करके और नारद जी ने एक जिज्ञासा भरी दृष्टि अर्जुन पर डाली। अर्जुन क्या सुन रहे हो? बोले गुरुदेव मैं कृतार्थ हो रहा हूं। ये चरित्र कैसा लगता है? जिसका चरित्र सुनाया जा रहा है उसका व्यक्तित्व कैसा लग रहा है? तो अर्जुन बोले गुरुदेव मैं तो निराश था, मैं तो निराश था। पठका पाठकाश्चैव ये चान्ये शास्त्र चिंतका सर्वे व्यसनिनो मूढ़ा यह क्रियावान स पंडितः। मैं तो सोचता था कि अब धरती पर कोई पंडित रह गया कि नहीं रह गया। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यत् स पंडितः। इन कसौटियों पर कसे जाने पर सही पंडित के रूप में निखर कर आने वाला कोई धरती पर रह गया है कि नहीं रह गया है। मैं ये सोचता था और सोचते सोचते 2-4 जगह ध्यान जाता तो था, लेकिन महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है, इसलिए लगता है कि जो रहे सहे थे वो अब रहे नहीं। कौन कहाँ है? बोले कि लंक विभीषण, विभीषण लंका का राज्य लेकर बैठे कल्प भर के लिए। लंक विभीषण और ध्रुव गगन, ध्रुव इस ब्रह्मांड के सीमा पर, लंक विभीषण ध्रुव गगन और बलि पहुंचे पाताल। वामन भगवान को संतुष्ट करने वाले भक्तराज बलि पहुंचे पाताल। और भीष्म विदुर जी बोले ये तो स्वर्ग गए, अब भूमि शून्य
यही काल लगता था कि धरती सूनी हो गई, धरती निपुती हो गई, लेकिन आज चंद्रहास को चरित सुनी, अब आयो विश्वास, अब हूं है इस धरणी पर हरि के साझेदार, अब हूं है इस धरणी पर हरि के साझेदार। कथा आगे बढ़ाऊं? हाँ गुरुदेव, कथा आगे बढ़ाइए। घोड़े की चिंता नहीं? बोले घोड़े की चिंता नहीं। यज्ञ की चिंता? बोले यज्ञ की चिंता नहीं। अब तो केवल चंद्रहास के चरित्र का चिंतन मात्र भीतर शेष है। मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष से भी अधिक बड़ी उपलब्धि हो गई। नारद जी ने चरित्र को आगे बढ़ाया। कल जो आश्रयहीन भिखारी, कल जो आश्रयहीन भिखारी, आज राज्य उत्तराधिकारी, आज राज्य उत्तराधिकारी, दया कर दीनो दीन दयाल, दया कर दीनो दीन दयाल, प्राप्त सब विद्या अल्प ही काल, प्राप्त सब विद्या अल्प ही काल, होए रहे माता पिता निहाल, होए रहे माता पिता निहाल। जान के सुयोग्य